चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। क्या हम किसी के मन की बात जान सकते हैं? क्या सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है यह समझा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए कोई जादू नहीं चाहिए, ना ही कोई तंत्र मंत्र। जरूरत है बस एक शांत दिमाग, ध्यान से देखने की आदत और कुछ पुरानी नीतियों की समझ की। आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं जो सीधे आचार्य चाणक्य की सोच से जुड़ा है। वह कहते थे, यदि तुम अपने मन को स्थिर कर लो तो दूसरे के मन की हर हलचल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार आचार्य चाणक्य अपने बगीचे में एक गुलाब का फूल लेकर आए। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त से पूछा, इसकी खुशबू कैसी है? चंद्रगुप्त ने झट से जवाब दिया, बहुत अच्छी। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुमने तो फूल को सूंघा ही नहीं, फिर खुशबू कैसे जान ली? चंद्रगुप्त चौंक गया। आचार्य ने कहा, तुम्हारा मन यहां नहीं है, तुम अभी मगध के सिंहासन और युद्ध की योजना में डूबे हो। तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी नजरें और तुम्हारे जवाब सब कुछ कह रहे हैं। तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। यह थी चाणक्य की पहली सीख। व्यक्ति के मन को समझने के लिए उसके हाव भाव पढ़ना सीखो। अब एक और प्रेरणादायक कहानी सुनिए। बहुत साल पहले हिमाचल के एक गांव में रमेश नाम का एक अंधा युवक रहता था और उसकी छोटी बहन अनीता बागवानी करती थी। जंगली जानवर रोज उसकी फसलें बर्बाद कर देते थे। एक दिन अनीता ने रमेश से मदद मांगी। उसने मचान पर रमेश को बैठाया और कहा, अगर कोई जानवर आए तो अपनी लाठी से जोर से मचान को ठोक देना। रमेश ने वही किया। दिन भर वो वहां बैठता और जानवरों की आहट पर उन्हें भगा देता। एक दिन एक सैनिक वहां आया और पूछा, क्या कोई सुअर इधर से गया है? रमेश ने कहा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन जो जानवर यहां से गया वो तुम्हारे पीछे दौड़ने लायक नहीं। सैनिक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? रमेश ने कहा, उसकी चाल भारी और धीमी थी। वो शायद एक गर्भवती मादा जानवर थी। एक योद्धा को ऐसा शिकार नहीं करना चाहिए। सैनिक दंग रह गया। उसकी टीम ने जांच की और बात सच निकली। यही नहीं, रमेश ने कुछ और बातें भी सैनिक के बारे में कही, जैसे उसकी पत्नी वफादार नहीं है और वह खुद कंजूस है। हर बार रमेश की बातें सच निकली। सैनिक ने आखिर में पूछा, तुम यह सब कैसे जान लेते हो? रमेश ने कहा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सुन सकता हूं, महसूस कर सकता हूं और समझ सकता हूं। लोगों की आवाजें, उनका लहजा, उनकी चाल, सब कुछ उनके मन की स्थिति बता देते हैं। अब आइए चाणक्य की उन 7 गुप्त नीतियों की बात करते हैं जिनसे आप भी किसी का मन पढ़ सकते हैं, बिना उसे एक शब्द बोले। पहली नीति, आंखों में झांकना सीखो। आंखें दिल का आईना होती हैं। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो आपको वह दिखने लगेगा जो जुबान नहीं कहती। अगर कोई आपकी तरफ देखते हुए बार बार नजरें चुराता है तो वह या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। दूसरी नीति, लोगों को बोलने दो। जितना ज्यादा कोई बोलेगा उतना ज्यादा वह खुलता जाएगा। उसके लफ्ज, आवाज की गति, दोहराव और रुकावटें सब आपको उसकी मनोस्थिति का संकेत देंगी। तीसरी नीति, अपने मन को शांत करो। अगर आपका मन खुद अशांत रहेगा तो आप दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते। ध्यान करो, चुप रहो और सांसों पर फोकस करो। जब अंदर शांति होगी तभी बाहर की हलचल समझ में आएगी। चौथी नीति, शरीर की भाषा पढ़ो। किसी का बैठने का ढंग, हाथों का मूवमेंट, पैर की दिशा, ये सब बहुत कुछ कहते हैं। बंद बाहें, झुके कंधे, बार बार पलकें झपकाना, सब कुछ ना कुछ कहता है। पांचवी नीति, ऊर्जा को महसूस करो। हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा होती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी मुस्कुराए, उसकी ऊर्जा अगर भारी लगती है तो वह अंदर से दुखी है। शांत मन ही इस ऊर्जा को पहचान सकता है। छठी नीति, सही सवाल पूछो। जब आप खुले सवाल पूछते हो, जैसे इससे आपको कैसा लगा, तो लोग अपने आप खुलने लगते हैं। उनके जवाब और जवाब देने के ढंग से आप जान सकते हैं कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। सातवीं नीति, लगातार अभ्यास करो। मन पढ़ने की कला रातों रात नहीं आती। रोज अभ्यास करो, लोगों की भावनाओं को नोट करो, अपनी गलतियों से सीखो और धीरे धीरे तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखो, किसी का मन पढ़ना कोई जादू नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है जिसे समझने के लिए आचार्य चाणक्य जैसी बुद्धि, रमेश जैसी संवेदनशीलता और तपस्वी जैसी साधना चाहिए। जो यह 7 बातें समझ गया वह दुनिया के हर चेहरे के पीछे छिपे मन को भी समझ जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में,
तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपनी हार को भी एक मुस्कान के साथ स्वीकार कर लेते हैं। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए जरूरी है कि हम बीते कल की निराशा को पीछे छोड़ दें। जो लोग जिंदगी की मुश्किलों से डर जाते हैं वह कभी अपने सपनों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी हमें वह सब नहीं मिलता जिसकी हमें चाह होती है, लेकिन जो मिलता है उसमें भी कोई ना कोई वजह छुपी होती है। भगवान हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, बस हम समझ नहीं पाते। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो कि मंजिल भी खास होगी। आसान रास्तों पर तो सब चलते हैं, पर असली मजा कांटों से भरे पथ पर चलकर मुस्कुराने में है। लोग क्या कहेंगे यह सोच सच कर हम अपना आज खराब कर देते हैं, जबकि लोग तो कल को भूल जाते हैं। इसलिए जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, जो दिल कहे वही करो, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। मेहनत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो किस्मत को भी बदल देता है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ टूटता सा लगता है, लेकिन वहीं से उसकी असली शुरुआत होती है। जो लोग आंसू छुपाकर मुस्कुराना जानते हैं वह हर जंग जीत सकते हैं। बुरे वक्त में खुद पर यकीन रखना सीखो, क्योंकि यही वह समय होता है जब या तो इंसान टूट जाता है या फिर निखर जाता है। दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ज्यादा होंगी दुख भी उतने ही बड़े होंगे। सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति से मिलती है। अगर मन शांत है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकती। रिश्ते निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है समझदारी। प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन समझ वही रखता है जो सच्चा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो सामने है उस पर ध्यान दो। बीती बातों पर रोने से बेहतर है आने वाले कल के लिए मुस्कुराना। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना ही इंसान को महान बनाता है। अगर किसी से हार भी जाओ तो इतनी शराफत से हारो कि सामने वाला भी कहे कमाल का इंसान था। कभी किसी की बुराई में वक्त मत गंवाओ, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और जिंदगी बहुत छोटी। जो लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ते हैं वह ज्यादा दूर नहीं जाते। असली सफलता वही होती है जो खुद की मेहनत से मिलती है। कभी अपने धूख से हार मत मानो, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। जिंदगी एक किताब की तरह होती है, हर दिन एक नया पन्ना, हर मोड़ एक नया अध्याय। अगर तुमने धैर्य रखा तो एक दिन यह किताब तुम्हें गर्व से भर देगी। हर एक दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है और हर एक ठोकर तुम्हें आगे बढ़ाने। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा वो लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यही लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में अंधेरा आता है, लेकिन जो उस अंधेरे में खुद का दीपक जलाना जानता है वही आगे बढ़ता है। इंतजार मत करो कि कोई आकर तुम्हें बदल दे, खुद को खुद ही बदलो। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर लम्हे को जी भरकर जियो। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, क्योंकि यही छोटी खुशियां एक दिन बड़े सुख का कारण बनती हैं। अगर जिंदगी से प्यार करना है तो अपने डर को मारो। डर वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखता है। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम वही हो जो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो आज ही करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे हमें समझ आता है कि कौन अपना था और कौन बस वक्त काटने आया था। इसलिए लोगों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। ताकतवर वही नहीं होता जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वह होता है जो खुद गिरकर भी फिर उठ जाए। हर सुबह एक मौका है फिर से कोशिश करने का, फिर से मुस्कुराने का और फिर से जीतने का। जिंदगी में दो ही लोग कामयाब होते हैं, एक वह जो हालातों के आगे कभी झुकते नहीं और दूसरे वो जो हालातों को बदल देते हैं। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन अमरपुर शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। चारों ओर पंछियों की चहचहाट, दूध वालों की साइकिल की घंटी और मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें शहर को जगाने लगी थी। मगर उस दिन की सुबह सामान्य नहीं थी। उस दिन शहर की सबसे व्यस्त चौराहे गणेश चौक पर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे राज्य को झोर कर रख देगा। यह घटना किसी अफवाह या अचानक हुई दुर्घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक आम नागरिक की तरफ से सत्ता के अहंकार को दी गई एक ऐसी चुनौती थी जिसने पूरे सिस्टम को अपनी जगह सोचने पर मजबूर कर दिया।
अमरपुर का गणेश चौक हर सुबह ट्रैफिक से भर जाया करता था। स्कूल, दफ्तर, मार्केट सब यहीं से होकर जाते थे और इसी चौराहे पर उस दिन एसडीएम वसुंधरा मिश्रा अपनी टीम के साथ ट्रैफिक और सार्वजनिक व्यवस्था का निरीक्षण करने निकली थी। उनके पास ना कोई भारी सुरक्षा थी, ना कोई तामझाम। बस एक सरकारी जीप, 2 होमगार्ड, एक वॉकी टॉकी और एक फाइलों से भरा ब्रीफकेस। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी वह था उनके चेहरे का आत्मविश्वास। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ वर्दी से नहीं बल्कि भीतर के ईमान और न्याय से उपजती है। वसुंधरा उन अफसरों में से थी जो सर्दी हो या गर्मी खुद सड़कों पर उतरकर काम करती थी। उन्हें देखकर लोग अक्सर फुसफुसाते, आजकल की अफसर तो देखो खुद चलकर ट्रैफिक संभाल रही है। मगर वसुंधरा को फुसफुसाहटों से फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था सिर्फ उस व्यवस्था से जिसमें आम आदमी का भरोसा धीरे धीरे मर रहा था। सुबह के 9:45 पर ट्रैफिक तेज हो चुका था। वसुंधरा ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दे रही थी कि तभी दूर से एक चमचमाती काली एसयूवी जोरदार हॉर्न बजाती हुई आई। बिना सिग्नल देखे लेन काटती हुई गाड़ी सीधा रेड लाइट क्रॉस कर गई। आसपास की गाड़ियों के ड्राइवर सहम गए। गाड़ी की स्पीड और रब देखकर सबने समझ लिया कि यह किसी बड़े आदमी की सवारी है। मगर वसुंधरा के लिए कानून से बड़ा कोई नहीं था। उन्होंने हाथ उठाया, वॉकी टॉकी पर कहा, उस एसयूवी को रोको। गाड़ी नंबर है BR नडी जेड 111। पुलिसकर्मी दौड़े मगर एसयूवी थमी तब जब वसुंधरा खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी से निकला एक रफ्तार आदमी, गोरे चेहरे पर चश्मा, सफेद कुर्ता पायजामा, पीछे खड़ा सहायक। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य कैबिनेट मंत्री श्री कमलेश नाहर थे। एक ऐसा नाम जिससे पूरा अमरपुर कांपता था। अपने पद, पैसे और प्रभाव के बल पर उन्होंने अब तक जो चाहा किया, मगर आज उनके सामने खड़ी थी एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में डर नहीं, जवाब था। कमलेश नाहर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वसुंधरा ने कहा, पता है सर, आप वही हैं जिन्होंने रेड लाइट पार की है, कानून तोड़ने वाले व्यक्ति। कमलेश नाहर का चेहरा लाल हो गया। तमीज से बात करो अफसर, मैं मंत्री हूं, मुझे मीटिंग में जाना है। तुम जैसे अफसरों को तो फोन पर ही सस्पेंड करवा दूं। चारों ओर सन्नाटा था। हर कोई इस टकराव को देख रहा था। कुछ मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगे। वसुंधरा ने ब्रीफकेस खोला, चालान बुक निकाली और बोली, सर कृपया गाड़ी साइड में लगवाएं और जुर्माना भरें। कमलेश ने ठाका मारा, क्या तुम पागल हो गई हो? मंत्री से जुर्माना वसूगी? वसुंधरा बोली, नहीं सर, एक नागरिक से जो कानून तोड़ता है। कमलेश आग बबूला हो गए। भीड़ के सामने, कैमरे के सामने सत्ता के अहंकार को चुनौती मिली थी और वह तिलमिला उठे। उन्होंने आव देखा ना ताव अपना हाथ उठाया और वसुंधरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तू मुझे सबक सिखाएगी? उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। पूरा चौक थम गया। पुलिसकर्मी सहम गए। भीड़ ने अपनी सांसें रोक ली, मगर वसुंधरा की आंखों में ना आंसू था न डर, सिर्फ ठंडी फौला आधी नजरें थीं जो कह रही थी, अब तुम बचे नहीं हो। वसुंधरा ने तुरंत फोन निकाला, एसपी को कॉल किया और कहा, सर मंत्री, कमलेश नाहर ने सार्वजनिक रूप से मुझ पर हाथ उठाया है, कानून तोड़ा है और मेरी ड्यूटी में बाधा डाली है। मैं चाहती हूं कि तुरंत कार्रवाई हो। भीड़ से कुछ लोग बोल पड़े, मैडम हम आपके साथ हैं, यह सत्ता का दुरुपयोग है। एसआईपी अरुण कुमार खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस गाड़ियां आई, मंत्री जी की गाड़ी को घेरा गया। कमलेश नाहर चिल्लाते रहे, मैं मंत्री हूं, मुझे छूने की हिम्मत किसी की नहीं। एसआईपी बोले, सर आप मंत्री हैं मगर कानून से ऊपर नहीं। आपको सरकारी अफसर पर हमले और यातायात कानून तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। कमलेश के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जो कभी फोन पर सस्पेंड करवाने की धमकी दे रहा था, वो अब पुलिस की जीप में बैठकर चुपचाप थाने ले जाया जा रहा था। वसुंधरा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, कोई गर्व नहीं, बस वही शांत दृढ़ता थी जो हर अवसर में होनी चाहिए। भीड़ ने तालियां बजाई। मीडिया ने इस घटना को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। अगले दिन के अखबार की हेडलाइन थी, एक थप्पड़ नहीं, यह झटका था सत्ता के घमंड को। वसुंधरा मिश्रा बनी जनता की आवाज। राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा, मंत्री को पद छोड़ना पड़ा, जांच बैठाई गई। वसुंधरा मिश्रा को राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला, कर्मवीर सेवा पदक। इस घटना ने सिखाया, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो हिम्मत होती है। कानून सिर्फ किताब में नहीं होता, वो मैदान में दिखता है और एक सच्चा अफसर सत्ता के सामने झुकता नहीं, झुका देता है। आपकी जिंदगी की असल ताकत इस बात में है कि आप हर गम को कैसे सहते हैं, क्योंकि गम, दुख और कठिनाइयां ये सब कुछ सिखाने आती हैं।
एक समय था जब आप सोचते थे कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस वक्त से निकलकर आप इस वक्त तक पहुंचे। इस सफर में जो सबसे जरूरी चीज है वह है आत्मविश्वास और संघर्ष। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो कोई भी परेशानी आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी कभी भी उसी रूप में नहीं आती जैसा हमने सोचा होता है, लेकिन हर एक मोड़ पर एक नया अनुभव, नया सबक हमें मिलने लगता है, और यही हमारी सच्ची प्रगति होती है। हर ठोकर, हर चुप्पी और हर एक मुंह संघर्ष आपको कुछ सिखा रहा होता है। जो लोग खुद से नहीं लड़ते वह कभी अपने सपनों को नहीं पा सकते। जो वक्त आपको तकलीफ देता है वही वक्त आपको सबसे बड़ी ताकत भी देता है। सच्ची ताकत वह नहीं जो दिखावे में होती है, बल्कि वह ताकत है जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं। जब आपके पास आत्मविश्वास होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुकून नहीं दे सकती। आपका सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप खुद से प्यार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपने हौसले को और मजबूत करें। बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही वह लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी मत भूलिए कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। जिंदगी में जब कोई मुश्किल आए तो खुद को याद दिलाइए कि आप उसे पार करने के लिए पैदा हुए थे। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि खुश रहकर दूसरों को खुश करना भी है। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही सच्ची खुशी होती है। जो चीज आपके पास नहीं है वह कभी किसी और से छीनने का प्रयास ना करें, बल्कि जो चीज आपके पास है उसे बेहतर बनाएं। हर एक दिन का उद्देश्य बस इतना होना चाहिए कि आप पहले से बेहतर इंसान बने। जो चीज आपको आज तक परेशान कर रही थी, एक दिन वह आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों से उम्मीदें रखना बेकार है। खुद को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि वही लोग जीतते हैं जो हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं। किसी भी आदमी की असल पहचान तब होती है जब वह खुद के खिलाफ खड़ा होता है और फिर भी ना रुकता है। असली लीडर वही होते हैं जो दूसरों को प्रेरित करते हैं, ना कि वही जो दूसरों को अपने नीचे दबाते हैं। इसीलिए खुद को साबित करने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाकर दिखाएं। लोग आपकी निंदा करेंगे, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त तक करेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। सफलता की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप जब भी किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो उसे चुनौती के रूप में लेते हैं, ना कि मुसीबत के रूप में। जब आपके सामने कोई भी कठिनाई आए तो सोचिए कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत है और उसी से आप सीख सकते हैं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो लोग कभी असफल नहीं होते वे कभी कुछ नया नहीं करते। असफलता सिर्फ एक नया रास्ता दिखाने वाली होती है, क्योंकि हर गलती से सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग हार मानने से डरते हैं वह कभी सच्ची सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। हार से ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप हर हार के बाद फिर से उठकर खड़े होते हैं। आपके सपने कभी छोटे नहीं होते, लेकिन उनका आकार बड़ा होने के लिए आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। जब आप खुद को चुनौती देते हैं तो आप अपने अंदर की असली शक्ति को महसूस करते हैं। लोग हमेशा आपके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन असली ताकत तो यही है कि आप खुद की आवाज सुने और उसी को फॉलो करें। दूसरों की राय से ज्यादा अहमियत अपनी राय को दीजिए। हर आदमी की जिंदगी में एक पल आता है जब उसे सब छोड़कर खुद से वादा करना होता है कि वह अब तकलीफों को अपना साथी बनाएगा और आगे बढ़ेगा। वह दिन जब आप खुद से यह कह सकते हैं कि अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। वह दिन आपकी असली शुरुआत होती है। अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता अकेला हो सकता है, लेकिन हर मंजिल तक पहुंचने के लिए उसी रास्ते पर चलने का हौसला होना चाहिए। आत्मविश्वास ही आपको दुनिया के किसी भी कोने में अपने सपनों को हासिल करने की ताकत देता है। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं वे कभी पीछे नहीं मुड़ते। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो ताकि आप उस दिन का पूरा लाभ उठा सको। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर यकीन करते हुए हर मुश्किल को पार करते हैं। सच्ची जीत वही होती है जो आपके आत्मविश्वास से आती है, ना कि दूसरों से। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी भी खुद से हार मत मानो, क्योंकि आप वही कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। कभी भी कोई कठिन समय आए तो उसे यह सोचकर जो कि तुम वो हो जो अपनी किस्मत को बदल सकते हो। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें तो आप पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हो। दूसरों से तुलना करने से बेहतर है कि खुद से तुलना करें और देखें
कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा भी आपको विश्वास नहीं दिला सकता। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते और जो खुद को मुश्किलों से ऊपर उठाते हैं। अगर आप गिरे तो गिरने से डरिए मत, क्योंकि गिरने के बाद उठने की ताकत कहीं और नहीं, सिर्फ आप में है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदलते हैं। जो लोग हर समय खुद से भागते रहते हैं, वे कभी खुद को समझ नहीं पाते। हर एक दुख, हर एक तकलीफ आपके अंदर की छुपी हुई ताकत को सामने लाने का एक अवसर होती है। जब तक आप अपने अंदर की क्षमता को पहचान नहीं लेते, तब तक आपको कभी सच्ची सफलता नहीं मिलेगी। सभी कठिनाइयां और दर्द एक दिन खत्म हो जाएंगे, बस आपको उन्हें सहने और समझने की शक्ति चाहिए। किसी भी हालात में मुस्कुराने का असली मजा तब आता है जब आपका मन दुविधाओं में उलझा हो, फिर भी आप अपनी उम्मीद और विश्वास को नहीं छोड़ते। जो लोग खुद को कभी कमजोर नहीं मानते, वही दुनिया में सबसे ताकतवर होते हैं। अपने दर्द को आत्मविश्वास में बदलकर आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, बस उसे सही तरीके से सामना करने का तरीका आना चाहिए। लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने कर्मों से उन्हें यकीन दिला सकें, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं उबार सकती। अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए ही असली खुशी मिलती है। अपने भीतर की आवाज को सुनिए और उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही आवाज आपके सही रास्ते की पहचान होती है। जो लोग अपने पथ से हटकर दूसरों के रास्ते पर चलते हैं, वह कभी खुद को नहीं पा सकते। जो रास्ता आपको अकेला लगता है, वही दरअसल आपका असली रास्ता होता है, क्योंकि वही रास्ता आपके सपनों की ओर जाता है। जो लोग आपके साथ नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको किसी और की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।